बिहार स्टेट 11 सितंबर का जो प्रश्न पूछा गया था पेडागोजियन अदर स्किल, इसका सभी प्रश्नों को और इसका आंसर लेकर आए हैं। और ये प्रश्न और इसका आंसर 100% सही है। अगर आप परीक्षा दे चुके हैं तो इससे आप आंसर की भी मिला सकते हैं। अगर आप परीक्षा देने वाले हैं तो इसी बेस पर आधारित आप तैयारी भी कर सकते हैं। पेडागोजियन अदर स्किल ही आपको रिजल्ट दिला सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं स्नातक स्तरीय पूछे जा रहे हैं। तो आपको एक राय देंगे कि आप 50 नंबर की तैयारी अच्छे से करें और इसी में 45 लाने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सवाल जो पूछा गया था सभी प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे। एक परिवार में 6 सदस्य एम, एन, ओ, पी, क्यू और आर है। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। एन व्यवसायी है और क्यू का पिता है। आर ओ का दादा है और एक संपत्ति डीलर है। पी क्यू की दादी है और एक गृहिणी है। ओ एम की बेटी है। परिवार में एक व्यापारी, एक प्रॉपर्टी डीलर, एक महिला लेक्चर और 2 छात्र हैं। और इसी से संबंधित 4 प्रश्न दिए गए थे और वो भी आगे पीछे करके दिया गया था, लगातार प्रश्न नहीं थे। जैसे पहला प्रश्न था कि एम का ससुर कौन है। अगर इसका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद अगर आप बनाएंगे तो इसका आंसर आएगा आर, यानी कि 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम का क्या व्यवसाय है। गृहिणी है, विद्यार्थी है, प्रवक्ता है या प्रॉपर्टी डीलर है। तो इसका आंसर होगा प्रवक्ता। आप इसको पूरा एक ही बार में पूरा बना लें और एक एक करके सभी प्रश्नों का आंसर देना होता है, क्योंकि प्रश्न आगे पीछे किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्यू की बहन कौन है, ओ, पी, एम या एन। तो इसका आंसर आएगा ओ। अगर आप ओ मारे हैं तो आपका बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्न में कौन शादीशुदा का जोड़े हैं। एम ओ क्यू आर, एम एन पी आर, पी आर ओ क्यू, एम एन क्यू आर। तो इसका आंसर आएगा 2 वाला, यानी कि एम एन एंड पी आर शादीशुदा का जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 7, 21, 43, 111, 157, 211 और इसका नेक्स्ट पद कौन सा होगा। 73, 71, 75 और 77। तो इसका आंसर आएगा 73। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 6, 24, 60, 114, 186 और नेक्स्ट पद कौन सा होगा। तो इसका आंसर आता है 276। आप इसे बना के भी देख सकते हैं, सब 6 से कटने वाला है और इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसमें 276 ही सिर्फ 6 से कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 7, 13, 21, 31, 43 और इसका नेक्स्ट पद कौन सा आएगा। तो इसका आंसर आएगा 57। 4 को दिया गया था सीरीज से प्रश्न, हम सिर्फ आंसर बताएंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे बनाने की कोशिश जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 15, 35, 63 अगला पद कौन सा आएगा। तो इसका आंसर आएगा 99। आप इसे बनाने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि इसी आधार पर आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था गीता, सीता, परमीला, भावना और नफीसा 5 दोस्त है। हर एक में 6 गेंद होती है, मतलब हर एक के पास 6 गेंद होती है। गीता नफीसा को 3 गेंद देती है, जो परमीला को 4 गेंद दे देती है। भावना सीता को 2 गेंद देती है, जो गीता को 3 गेंद देती है। परमीला ने भावना को 4 गेंद देती है, जो नफीसा को और गीता को 2-2 गेंद देती है। इस प्रकार से इतना लंबा प्रश्न पूछा गया था और इसी से संबंधित 4 प्रश्न पूछे गए थे, और भी आगे या पीछे कर कर। नफीसा के पास कितनी गेंदें हैं, 4, 5, 4 या 7। तो नफीसा के पास 7 गेंदें होती है। बनाने के बाद हमें पता चलता है कि नफीसा के पास 7 गेंदें। इसको अच्छा से एक बार बनाने की जरूर कोशिश करें। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सीता के पास कितनी गेंदें हैं। सीता के पास कितनी गेंदें हैं। तो इसका आंसर आया था 5। इसका आंसर आया था कितना, 5। इसको एक बार जरूर आप बनाने की कोशिश करें, क्योंकि इसी से संबंधित आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि किसके पास सबसे कम गेंदें हैं। तो इसका आंसर आया था भावना। भावना ही ऐसी लड़की थी जिसके पास सबसे कम गेंदें थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि किसके पास सबसे ज़्यादा गेंदें थी। तो इसका आंसर आया था गीता। गीता के पास सबसे अधिक गेंदें थी। कोई बनाए भी होंगे। इसका आंसर आता था 8, हम बनाए भी थे इसको। नेक्स्ट प्रश्न है कि साक्षर भारत का मुख्य लक्ष्य है सभी के लिए शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन, महिलाओं के लिए शिक्षा को प्रोत्साहन करना। इसी का आंसर था डी, महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
नेक्स्ट प्रश्न था शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण का दायित्व किसके पास है? अभिभावकों का, अध्यापकों का, शिक्षार्थियों का, समाज का। तो इसका आंसर होगा अध्यापकों का। नेक्स्ट पूछा गया था कि विद्यालय अपने कार्यक्रम की सहायता से विद्यार्थियों की मदद करता है संस्कृति ग्रहण करने में, संस्कृति का विरोध करने में, अन्य संस्कृतियों की अपेक्षा करने में, उन्हें संस्कृति संपन्न करने में। वही आंसर डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है सभी शिक्षार्थियों को गृह कार्य की रुचि उत्पन्न करने के लिए वे होने चाहिए। तो इसका आंसर होगा शिक्षार्थियों की योग्यता के अनुसार। शिक्षार्थियों को ही विद्यार्थी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई किसके लिए? तो इसका आंसर होगा ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए, यानी कि इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था एक प्रभावी शिक्षक की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा कि शिक्षार्थियों के साथ अच्छा समन्वय, यानी कि मेल, विद्यार्थियों के साथ अच्छा मेल। बेसिक शिक्षा का धारणा का प्रतिपादन किसने किया था? जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तित्व ध्यान महत्वपूर्ण है क्योंकि? तो इसका आंसर होगा कि बालकों का विकास भिन्न भिन्न दरों से होती है और भिन्न भिन्न प्रकार से सीखते हैं, यानी कि आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यदि कोई बच्चा बाएं हाथ से लिखता है और इससे काम करने में सुगम है तो उन्हें, तो इसका आंसर होगा उनकी प्राथमिकता को अनुमति देनी चाहिए। 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अधिगम के विषय में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा अधिगम उसी वातावरण में प्रभावशाली होता है जिसमें शिक्षार्थियों के लिए संज्ञानात्मक, सकारात्मक और संतुष्ट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था गृह कार्य देने का लाभ यह है कि विद्यार्थी, तो इसका आंसर होगा 4, यानी स्व अध्ययन की आदत विकसित हो सके। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया जाता है। एक भ्रमण हेतु, क्रिया का अर्थ जानने हेतु, सीखने हेतु, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट पूछा गया था कि शिक्षार्थी को विद्यार्थी ही बोलेंगे। विद्यार्थी सुस्त होते हैं प्रोजेक्ट विधि में, व्याख्यान विधि में, खोज विधि में, प्रश्न में। तो विद्यार्थी सुस्त कब होते हैं? व्याख्यान विधि में, जब लेक्चर दिया जाता है तो बच्चे जो होते हैं सुस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था यदि अपनी कक्षा में किसी विद्यार्थी को खराब कपड़े पहनने पाते हैं तो आप क्या करेंगे? तो उनको कक्षा में ऐसे कपड़ों नहीं पहनने के लिए परामर्श दे सकते हैं। कक्षा लिखा हुआ वहाँ पर सिर्फ छात्र आया हुआ है। नेक्स्ट पूछा गया था प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ है। तो इसका आंसर होगा उपयोग का नकल का प्रभाव, मतलब जो प्रदर्शन करते हैं तो उसका मतलब उपयोग करते हैं तो उसी का नकल का प्रभाव। नेक्स्ट पूछा गया था कुछ विद्यार्थी अध्ययन में पिछड़े हैं, उनकी ओर आपका रवैया कैसा रहेगा? उनकी ओर आपकी रवैया कैसा होगा? तो सहानुभूति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण। खेल थेरेपी बालकों के अध्ययन में अपनाई जाती है क्योंकि इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा 2, बालक की आंतरिक रुझान एवं आनंद समझने हेतु। देखिए हिंदी में यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग करने में थोड़ा सा गलती हो गया है, इंग्लिश वर्ड में कॉपी किया गया था। अधिगम संबंधी विद्यार्थियों की समस्याओं का सबसे अच्छा साधन क्या है? तो वो होगा निदानात्मक अध्यापन। नेक्स्ट पूछा गया था कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में विद्यालयों में को ध्यान देना चाहिए। विद्यालयों को ध्यान क्या देना चाहिए? तो देना चाहिए कि देश द्वारा पोषित विभिन्न मूल्यों का विकास में। डी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 32, यह स्पष्ट रूप से माना जा सकता है कि विद्यार्थी नियम समझता या समझती यदि वह, इसका आंसर होगा जिन समस्याओं के समाधान में इनका उपयोग हो सके उन्हें उपयोग कर ले, तब समझें कि वो समझ चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके समय सारणी का कार्यवाहक होने के नाते आपके द्वारा निवेदन के बावजूद एक शिक्षक हमेशा देर से आता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? इसका आंसर होगा
कि प्रधान अध्यापक को आप सूचित कर देंगे, क्योंकि आपको निर्देश देने के बाद भी लेट आता है। प्रत्येक विद्यार्थी अपने आप में अनोखा का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर होगा कोई भी दो विद्यार्थी अपनी योग्यता, रुचि और गुणों में एक जैसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कि अंतर सेवा शिक्षक प्रशिक्षण को और प्रभावी बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा सहयोगी रुख अपनाकर, यानी कि 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग। इसका आंसर होगा ओजोन परत का घटना, ओजोन परत का घटना। और इसके बाद 4 मैथ पूछे गए थे, जिसका सोल्यूशन हम नहीं बताएंगे क्योंकि सोल्यूशन बताने के बाद वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 500 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट 5 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी? जिसका कैलकुलेशन करेंगे तो 20 मीटर प्रति सेकेंड आएगा, लेकिन यहाँ पे घंटा में आंसर दिया तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है पिता और पुत्र की आयु 7:3 है और उनकी आयु का गुणनफल 756 है। 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर आएगा 2:1, 2:1। नेक्स्ट पूछा गया है कि किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम 33% अंक लाना है। एक विद्यार्थी 210 अंक मिले और 21 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा में कुल कितने अंक थे? तो इसका आंसर होगा 700। नेक्स्ट है कि भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका आंसर होगा मिथाइल आइसोसानेट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जैसे ही शिक्षा से संबंधित वीडियो अपलोड करेंगे आपको एक मैसेज चला जाएगा। और इस स्टेट से संबंधित कोई भी अगर आपके मन में कोई सवाल उठ रहे हों तो कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, हम आपको आंसर देने का कोशिश करेंगे। वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट में देने का कोशिश करें, वीडियो को लाइक कर दें और इस प्रश्न का लेवल किस प्रकार का था हमें बताने का भी कोशिश करें। थैंक यू, धन्यवाद।